सुनसान रात। सुबल जब 8 साल का था तो अपनी बड़ी बहन के हॉस्टल जाने के बाद उसने जिद करके अपनी बड़ी बहन का कमरा ले लिया। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अकेले उसे बहुत डर लगेगा। उसके पापा ने उससे कहा कि अकेले बाथरूम तो नहीं जा सकते, क्या अकेले रूम में रह पाओगे? पर सुबल अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसे अपनी दीदी का कमरा मिल गया। डिनर के बाद उसकी मां ने उससे फिर से पूछा, क्या अकेले सो पाओगे? सुबल ने एक छलांग लगाई और कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर कहा, हाँ बिल्कुल। रात को जब सब सो गए थे, सुबल को नींद नहीं आ रही थी। उसका बेड एकदम खिड़की के पास था। पंखे की हवा से खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, जिससे उसे बीच बीच में बाहर की गार्डन का नजारा दिख रहा था। यूं ही एक बार जब पर्दा हटा तो उसने देखा कि गार्डन में लगे झूले में सफेद कपड़े पहने कोई बैठा है। उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। पर्दा वापस आ जाने से उसे कुछ सेकंड के लिए ही वो नजारा दिखा। जब दोबारा पर्दा हटा तो वहां कोई नहीं था। सुबल को थोड़ा चैन मिला। कुछ सेकंड्स बाद जब दोबारा पर्दा हटा तो सुबल ने देखा सफेद साड़ी पहने एक औरत झूले के आगे खड़ी है और सुबल की तरफ देख रही है। सुबल को डर के मारे पसीना आने लगा। उसने अपने आप को चादर में सिर से पैर तक ढक लिया। उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी चादर अपनी आंखों के ऊपर से हटाया और हिम्मत करके अपनी खिड़की के बाहर देखा। अभी उसे कोई भी नहीं दिख रहा था और सुबल अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसने फिर से अपने आप को चादर में ढक लिया। थोड़ी देर हुई थी कि उसे लगा कि खिड़की को कोई नाखून से खरोच रहा है। उसके हाथ पैर भारी पड़ चुके थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने पूरी कोशिश की कि अपना हाथ हिलाए और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। थोड़ी देर तक एकदम शांति रही। सुबल डर के मारे सांस भी धीरे धीरे ले रहा था। तभी अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। अब तो सुबल का डर के मारे रोना ही निकल गया था, लेकिन उसने आवाज नहीं की। कदमों की आवाज उसके बेड के बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। सुबल का गला भी सूख चुका था। थोड़ी देर बाद ये आवाज भी बंद हो गई। सुबल बस यही सोच रहा था कि किसी तरह सुबह हो जाए और माँ पापा उसके कमरे में आ जाएं। अब तक काफी देर हो चुकी थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। सुबल ने हिम्मत कर चादर उतार कर खिड़की की तरफ देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि अब भागकर माँ पापा के रूम में चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही बेड से उतरने के लिए उसने नीचे देखा, उसके पैरों तले जमीन हिल गई। बेड के नीचे से 2 हाथ निकले जो खून से लथपथ और काफी जख्मी थे। सुबल के ये देखते ही उसकी चीख निकल गई। कुछ ही देर में माँ पापा आ गए। सुबल ने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने उससे कहा कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। ये बात सुन सुबल उनकी बात मान गया। उसके पापा ने अचानक खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर नाखून से नोचे खरोच के निशान थे, जो कोई और कहानी बयां कर रहे थे। उसके पापा ने ये बात अपने मन पर ही रख ली। उस रात के बाद सुबल अकेले कभी नहीं सोया।